दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या पहला का 5वां और 6वां को हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्या कह रहा है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों को गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करिए। कह रहा है कि ये जो प्रश्न दिया इसका शून्यांक निकाले। शून्यांक पहले भी बता चुके हैं। शून्यांक का मतलब होता है यहाँ पर जो हमारा चर रहता है, ठीक है ना। चर अचर पहले भी समझा चुके हैं। चर ABCD कहते हैं। तो यहाँ इसको चर है, ये अचर। तो जो चर रहता है चर के पावर जो मतलब घात 2 है तो इसका t का मान 2 हो जाएगा, वही शून्यांक कहलाता है, ठीक है। अगर t के पावर 3 होता है, घात 3 होता है तो t का हल करेंगे तो 3 गो आंसर आता है। तो t का आंसर 3 होता है तो वही शून्यांक कहलाता है। उसी तरह इसमें भी x के पावर 2 है तो इसको हल करेंगे और x का 2 गो मान आ जाएगा। मतलब जितना घात होता है उतना मान आता है। यही नियम होता है शून्यांक का। अगर घात यहाँ 4 रहता तो x का 4 आंसर आता। ऐसे आगे क्वेश्चन में है, उसको समझाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, ये हमारा गुणनखंड फल, इसको हम तोड़ कर आंसर ला देंगे, क्योंकि गुणनखंड का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर जो गुणनखंड विधि होता है उसका मानक रूप क्या होता है। तो गुणनखंड विधि का मानक रूप होता है ax² + bx + c। अगर यहाँ पर a b c दिया रहता है तो गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर लेंगे। ये तो गुणनखंड विधि द्वारा हो जाएगा। गुणनखंड विधि पहले भी बताएं कि इसको गुणा कर हमको -x दिखा देना है जोड़ने घटाने पर। तो ये गुणनखंड विधि कहलाता है। यहाँ तो देखिए a दिया है, मतलब a दिया x² दिया है। अब b तो दे भी नहीं किया है। यहाँ पर b वाला वैल्यू मतलब कि ये x था, उसी तरह ये t है तो ये फार्मूला हो जाएगा a² + bt + c। तो देखिए t² तो दे दिया a, ठीक है। अब bt नहीं दिया है तो ये तो गुणनखंड द्वारा हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको हम गुणनखंड द्वारा हल नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका शून्यांक हम कैसे निकालते हैं और शून्यांक निकाल के इसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो इसका शून्यांक देखिए ऐसे निकालेंगे। यहाँ t² है तो लिख देंगे t² = 15, ठीक है। बराबर के इस साइड में आएगा तो ये t है, मान लीजिए यहाँ 0 हो जाएगा। तो बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो +15 नहीं हो जाएगा। अब हम जानते हैं इधर स्क्वायर रहता है, इधर घात रहता है, तो घात को इस साइड में लाते हैं तो वर्गमूल में हो जाता है। तो t बराबर हो जाएगा √15। ये पावर को बराबर के इस साइड में लाते हैं तो वर्गमूल में हो जाता है। ऐसा नियम होता है। और जब वर्गमूल में होता है तो यहाँ 2 आंसर देता है, एक प्लस एक माइनस। मतलब कि t का मान 2 गो यहीं से बस आ गया। यहाँ देखिए t का मान एगो लिख देंगे +15 और दूसरा t का मान हम लिख देंगे क्या चीज, -15, ठीक है। तो यही दोनों t का हमारा मान आ गया। ये आंसर हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यह t का मान हो गया। अब करें इसकी सत्यता की जांच करिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम फार्मूला बताए हैं। पहले होता है, देखिए अल्फ़ा, यहाँ पहले लिख लेंगे, चाहे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। शून्यांकों, मतलब कि इसका t का मान ही ये 2 गो शून्यांक दे दिया या t का 2 गो आंसर दे दिया, तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। सत्यता की जांच करने के लिए ऐसे नियम होता है, कल भी बताया था। अल्फ़ा + बीटा = अल्फ़ा और बीटा का जो मान होता है, ठीक है, इसका फार्मूला बनता है -b/a। ये क्या होता है इसी को हिंदी में देखिए, या इसी को हम लिख देंगे यहाँ अचर नहीं, -x का गुणांक और नीचे हो जाएगा x² का गुणांक। मतलब कि शून्यांकों को सत्यता के जांच करने के लिए एक बार लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, एक बार शून्यांकों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है -b/a। इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं -x का गुणांक या x² का गुणांक। ये मेन फार्मूला है इतना। अब यहाँ देखिए हमारा तो ये टर्म t है, तो यहाँ पर ऐसे अगर इसको बनाते हैं
यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए, ये टी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी ये मेन मानक रूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ए कहते हैं, मतलब ए तो दिया है, टी स्क्वायर ए दिया है, यहाँ पर इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। अब यहाँ ए तो दिया है, मतलब कि ए स्क्वायर, यहाँ पर जैसे मैं आपको कैसे, देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है ना, तो देखिए इसको ए कहेंगे। अब बी नहीं दिया है, मतलब ये बी टी वाला टर्म नहीं दिया है, बी एक्स नहीं दिया है, ये अगर एक्स एक्स में बात करें तो बी एक्स हो जाएगा, टी टी में बात करें तो बी टी हो जाएगा। तो बी टी तो देवे नहीं किया है, ठीक है, तो बी टी नहीं दिया है यहाँ पर, तो लिख देंगे ए बराबर कितना दिया है यहाँ पर, देखिए ए बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, तो टी का मान 1 हो जाएगा। अब बी कुछ नहीं दिया है, ये बी कुछ नहीं दिया है, तो बी बराबर हम कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। और सी ये कांस्टेंट पर, तो सी दिया है, सी कितना दिया है यहाँ पर, सी देखिए -15 दिया है। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं इसको, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बराबर ए का मान 1, बी का मान कुछ नहीं 0 और सी का मान -15 हो जाएगा। अब जो आंसर 2 को शून्यांक आता है, ठीक है ना, ये 2, तो एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। ये रटना नहीं है, इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको भी बीटा मान सकते हैं कोई। अब अल्फा प्लस बीटा के मान रखते हैं और ए बी के मान रख देते हैं और दोनों इक्वल आ जाएगा तो बोल देंगे कि सत्यता की जांच है। तो देखिए अल्फा के मान कितना है, √15 प्लस बीटा के मान कितना है, -√15। अब एक प्लस है एक माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा कर लिखते हैं इतना बराबर, देखिए माइनस बी, ये फार्मूला माइनस बी का मान कितना है, तो देखिए बी का मान यहाँ 0 है, बी टर्म देवे नहीं किया है, मतलब ये वाला टर्म उसमें नहीं दिया है, तो बी बराबर यहाँ लिख देंगे 0। ए का मान, ए आगे कुछ नहीं है तो ये ए, यही तो ए स्क्वायर होता है यहाँ पर, इसको जैसे में ये यहाँ पर यही ना दिया, देखिए टी स्क्वायर -15, तो इसको ए कहते हैं, अब बी देवे नहीं किया है 0, इसको सी कहेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ए के जगह कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, तो वही ए के जगह पर क्या है 1 है यहाँ पर। अब ये एक बार हल कर देते हैं, तो -15 सॉरी +15 प्लस माइनस में गुणा करेंगे -15 बराबर 0 में 1 से भाग करेंगे 0 और 0 में इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी काट कर 0 बराबर 0, देखिए दोनों बराबर आ गया तो सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। ये एक हुआ, अभी शून्यांकों का योगफल के निकाले, अब शून्यांकों का गुणनफल के देखिए निकाल रहे हैं, दोनों निकाल कर तभी आंसर फाइनल करते हैं। ये शून्यांकों का योगफल निकाले, अब यहाँ फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर होता है सी बाई ये सी क्या है, सी का मतलब होता है यहाँ पर अचर पद, अचर पद। ये लिखना चाहेंगे तो ये इंग्लिश में फॉर्मूला हो गया, ये हिंदी में लैंग्वेज, दोनों में से कोई एक ही लिखेगा, दोनों तो वही बात है। यहाँ लिख लेंगे x² का गुणांक। अब टी चल रहा है, हमारा टी चल रहा था क्वेश्चन में, ये देखिए टी चल रहा है, तो यहाँ t² का भी गुणांक लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो मेन फार्मूला है, ये समझ जाइएगा। अगर टी वाला चल रहा है तो टी भी लगा सकते हैं, ना तो ये भी लगा सकते हैं। अब शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के मान कितना है तो -15, बीटा दोनों में से कोई भी किसी को मान सकते हैं। अल्फा के मान √15, बीटा के मान -√15, यहाँ लिखेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा शून्यांकों का अल्फा का मान 15 अगुण बीटा के मान -15 बराबर सी कितना है, तो देखिए सी क्या आया है, तो सी हमारा क्या आया है, सी आया है -15, ठीक है ना। यही तो सी है, बी तो टर्म देवे नहीं किया है ABC, तो ये सी लिख भी दिए हैं, तो सी का मान हो जाएगा -15। ए का मान क्या है, तो ए का मान देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 1 है, तो ए का मान 1 कर देंगे। अब यहाँ पर
√15 में और √15 में गुणा करेंगे, ठीक है ना। पहले चिन्ह से करेंगे तो माइनस होगा, और √15 में गुणा करते हैं तो एगो 15 को लिख देते हैं -15। जैसे में ये नियम होता है, यहाँ देखिए √2 में गुणा करेंगे √2 में तो ये एगो केवल 2 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह √3 में और √3 में गुणा करेंगे तो 1 3 हो जाएगा। ये कैसे होता है, यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 × 3 और 3 दोनों में से एगो निकल जाता है, तो ये चीज़ है। तो वहीं पर अब दोनों हमारा इक्वल आ गया, तो इक्वल आ गया तो बोल देंगे ये सत्यता की जांच सही है। अगर इक्वल नहीं होता तो बोल देते सत्यता की जांच सही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, कह रहा है कि यही लिख दिए हैं 3x² - x -4। तो इसको कह रहे हैं शून्यांक ज्ञात करिए। शून्यांक मतलब वही x का मान ज्ञात करिए। तो बोले हैं कि x का जितना बड़ा घात होता है उतना x का आंसर आता है। तो x का घात 2 है तो 2 आंसर आएगा। मतलब ये गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर दे रहे हैं, ठीक है। और शून्यांक निकाल के फिर वही इसकी सत्यता को जांच कर देंगे α + β α × β द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे हल कर रहे हैं। यहाँ पर इसका शून्यांक देखिए, सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करें, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें करेंगे तो 12 आ गया। और 12 को ऐसे तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करने पर -x दे दें, मतलब 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। तो 3 बार में 12, 3 चौके 12। अब देखिए 3 - 4 करेंगे तो -1 आ गया, यहाँ x लगा देंगे तो यही तो इसका गुणनखंड है। तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन बना, ठीक है ना। और गुणा करने पर 12 आ गया। किसी में अगर ये नहीं दिया रहता तो केवल 4 को ऐसा तोड़ते कि -1 आ जाए, ठीक है ना। यहाँ दिया रहता है तो दोनों को गुणा करके करते हैं। तो देखिए यहाँ 3x² + 3x -4x -4। अब देखिए कह रहा है कि 3x है + 3x और -4x, ठीक है ना। तो 3 गो x में से 4 गो x तो नहीं जाएगा, लेकिन उल्टा घटाएंगे। उल्टा घटा कर जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही लिख देते हैं। तो यहाँ पर 4 गो x में से 3 गो x घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा ना। एक x में चिन्ह किसका बड़ा है, बड़ा वाला को माइनस में है तो वही -1 हो जाएगा। अब ये चीज़ जरूरी नहीं है, 4x को हम आगे भी लिख सकते हैं, 3x को पीछे भी लिखेंगे तो सेम आंसर देगा। अब बनाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये रटना नहीं है कि कौन आगे लिखें या कौन पीछे लिखें। ये कॉमन लेने में आसान पड़ा था, इसलिए अगर 4x को भी आगे लिख रहे हैं -4x और +3x को पीछे लिख रहे हैं तो भी आंसर सही आएगा। एक बार आप करके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो 3x का कॉमन कर दे रहे हैं। 3x² में से 3x तो काट लिए तो यहाँ एगो x बच जाएगा प्लस। ये 3x को यहाँ कर दिए तो कुछ नहीं है तो 1 गुणा रहता है तो 1 यहाँ बच गया है। अब यहाँ माइनस, ठीक है, 4 को कॉमन ले रहे हैं क्योंकि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस के कॉमन कर रहे हैं -4 के। तो पूरे में से -4 को यहाँ कर लिए तो खाली क्या बचा, x। ये माइनस को यहाँ कर लिए और 4 को भी, तो ये पूरा में से -4 को यहाँ कर दिए तो क्या बचा, केवल 1। तो +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस को तो यहाँ ले लिए हम कॉमा, तो प्लस ही ना बचेगा। ऐसे भी माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो -4 में x में करेंगे -4x हो जाएगा। उसी तरह माइनस में और प्लस में करेंगे तो माइनस, 4 में 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ दे दिया। अब ये चीज़ बराबर दे देता है तो गुणनखंड हमारा सही है। तो एक इसको लिख देते हैं 3x - 4, एक इसको लिख देते हैं x + 1। अब यहाँ पर अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ लगा देते हैं 0। एक बार इतना लिखकर 0, एक बार इतना लेकर 0, आंसर ला देंगे यहाँ पर। तो 3x - 4 = 0, एक ये, एक x + 1 = 0। 3x नंबर को एक तरफ कहते हैं, ABCD को एक तरफ, मतलब कि एक कास्ट वाला के एक तरफ, दूसरे वाला को एक तरफ। तो -4 है, बराबर की इधर जाएगा तो +4। अब x बराबर यहाँ पर गुणा में रहता है तो अगला स्टेप में ये भाग में आ जाता है, तो x बराबर 4/3। एक ये आंसर हो गया, मतलब एक शून्यांक ये हो गया। घात 2 है तो इसका 2 शून्यांक आएगा। घात यहाँ 3 रहता तो 3 शून्यांक आता, घात 4 रहता तो 4। आगे क्वेश्चन में है उसको बताएंगे। अब x बराबर देखिए
एक्स को इधर ही रखते हैं, एक के बराबर किए ना तो -1, तो ये इसका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं यहाँ पर। तो सत्यता के जांच के लिए दो फार्मूला होता है। ठीक है, कौन कौन, तो देखिए पहले लिखेंगे यहाँ सत्यता को, या शून्यांकों का कहें तो शून्यांक भी लिख सकते हैं। शून्यांकों का योग फल इक्वल टू, मतलब कि एगो फल को हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा से भी कह सकते हैं, तो माइनस होता है b बाई ये। इसी चीज़ को हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं -x का गुणांक, और नीचे हो जाएगा x² का गुणांक। ठीक है, हमारा क्या था ये, देखिए क्या दिया है, यही तो दिया है 3x² - x - 4। यहाँ पर देखिए इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। ठीक है, अचर वाला को, तो a बराबर 3 हो जाएगा, और b बराबर x वाला को नहीं, फार्मूला होता है ना मानक रूप ax² + bx + c, तो यही तो a और b या c लिख रहे हैं। तो a बराबर 3 है, b बराबर देखिए कुछ नहीं है तो -1 छिपा है तो -1, c बराबर ये पूरा c इधर वाला देखिए ये -4 होता है, ये मानक रूप कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए ये नत लिखिएगा एग्जाम में, ये तो समझा रहे हैं यहाँ पर। अब इसको दो गो शून्यांक आया है तो एगो के अल्फा कहते हैं और एगो आंसर को बीटा कहते हैं। अब ये रटिएगा ना, किसी को हम इसको भी बीटा कह सकते हैं, इसको भी अल्फा, इसको बीटा कह सकते हैं, इसको भी अल्फा। ठीक है ना, को दोनों में से कोई को कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम अल्फा अभी माने हैं, तो 4/3 प्लस बीटा के मान कितना है -1, तो एक प्लस है, एक और चिन्ह आ गया तो ब्रैकेट में लिखते हैं, और माइनस बी का वैल्यू क्या है, तो देखिए बी का वैल्यू क्या है -1, वही तो कर ये फार्मूला है, एक्स का गुणांक कह रहा है, तो देखिए एक्स का गुणांक क्या है, तो 1 है, तो वही बी के 1 लिख दिए हैं। अब -1 होगा ये माइनस तो फार्मूला है, ये माइनस फार्मूला है, अब बी का मान क्या है -1, मतलब एक्स का गुणांक क्या है -1 है। नीचे ए का मान क्या है, मतलब x² का गुणांक, देखिए x² का गुणांक 3 है, यहाँ भी a बराबर 3, तो ये फार्मूला लिखिए चाहे ये फार्मूला लिखिए, दोनों एक ही है, बस एगो हम हिंदी में लिख दिए हैं। तो a का मान कितना है 3। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ये हो जाएगा 4 3, प्लस माइनस करेंगे तो -1, इसमें गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा 1/3। अब ये बट्टा पके घटाव कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए लघुत्तम 3 नीचे भाग देते हैं, तो एक बार में 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4, कुछ नहीं है तो 1 छिपाए, नीचे भाग देंगे 3 बार में, 3 में ऊपर से गुणा करते हैं तो 3 ही होगा 1/3। 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और ये 3 और 1/3 दोनों बराबर आ गया तो कह देंगे सत्यता की एक जांच सही है। ठीक है ना, अगर नहीं आता तो कहते नहीं। एक और इसमें किया जाता है, दो का कॉम्बिनेशन होता है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों को गुणनफल करके तभी पूरा फाइनल आंसर करते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। देखिए शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणे बीटा कर देते हैं यहाँ, इसका फार्मूला होता है c/a। हिंदी में बात करें तो यहाँ पर अचर पद और नीचे x² का गुणांक है, दोनों एक ही फार्मूला है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ देखिए वो लिख दे रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया था, तो क्वेश्चन तो ये दिया था x² - x - 4, तो इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। ठीक है ना, जैसे में ax² + bx + c ये मानक रूप है, तो a का वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिख देंगे a का वैल्यू 3, b का वैल्यू क्या है, x वाला को नहीं, b का वैल्यू कुछ नहीं था, यहाँ 1 छुपा है तो b बराबर हो जाएगा -1, और c का वैल्यू क्या है, तो c ये पूरा हो जाएगा, चिन्ह कर लेकर काम करेंगे तो c बराबर 4। ये एग्जाम में मत लिखिएगा, ये तो समझाने के लिए लिखे हैं। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो वहाँ अल्फा बीटा के मान क्या आया था, जो शून्यांक आया था, तो देखिए अल्फा के मान 4/3 आया है, बीटा के मान -1 आया है। तो अल्फा के मान 4/3 गुणे बीटा के मान -1, सी, तो सी का वैल्यू कितना है,
अचर पद, तो देखिए हम यहाँ से भी अचर पद लिख सकते हैं, चाहे सी का वैल्यू भी यहाँ लिख दिए -4, तो दोनों तो वही हुआ है ना, यही तो अचर पद है। तो वही बोल रहे हैं कि ये फार्मूला लिखिए चाहे ये फार्मूला लिखिए। तो अचर पद कितना है 4 -4, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, वही मतलब कि चाहे ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 3 है तो 3। अब एक में -4 में -1 में गुणा करेंगे -4 और बट्टा में 3, ये भी हो जाएगा -4 और बट्टा में 3। ये कटा भी सकते हैं चाहे इतने पर भी कर सकते हैं, दोनों बराबर आ गया। अगर दोनों बराबर आ गया तो सत्यता का जांच हो गया, अगर बराबर नहीं आता तो कह देते हैं ये सत्यता की जांच नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक्स।